सब कोई चुप है, सब कोई टकटकी लगा के देख रहे हैं। बड़ी रौनी कहती छोटी रौनी से कि बहन तुम अपना घर में हमसे झाड़ू लगवाई, मैं झाड़ू लगाई ना, पानी ला करके दिया, स्नान किया ना तुम, तुम्हारा कपड़ा खींच दिया, तुम्हारे लिए भोजन लाई, तुम्हारा जूठा बर्तन धो दिया, तुम्हारी सेवा किया। सब कोई सुन रहे, कहते भगवान ये सब क्या हो गया। बड़ी रानी कहती बहन उसी तरह तुम हमको बुला लेती और हमसे कह देती कि राज दरबार छोड़ करके चली जाओ, चुपचाप चली जाती, मैं चुपचाप चली जाती। एक बार तो कह के देख लेती। कि तू मेरी छोटी बहन है, तुम जो सोचो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो बहन। कि तू मेरी छोटी बहन समझना मुझको साथन, ओ समझना मुझको साथन। तू मेरी छोटी बहन है, तू मेरी छोटी बहन है, समझना मुझको साथन, समझना मुझको साथन। राजा है तेरे रहेंगे, राजा है तेरे रहेंगे, राजा है तेरे रहेंगे, राजा है तेरे रहेंगे। मैं हूँ उनकी जान, मैं हूँ उनकी जान। तू मेरी छोटी बहन है, तू मेरी छोटी बहन है, समझना मुझको साथन, समझना मुझको साथन, समझना मुझको साथन, समझना मुझको साथन।
मुझको सातन समझे न मुझको अच्छा किया सबके सामने में बोल दिया। अगर अब मैं कहीं जाऊंगी तो कोई पूछ तो नहीं न सकते कि कहाँ जा रही है। बस कुछ देर और इंतजार करो, मैं तुम्हारा राज दरबार छोड़ करके बहुत दूर चली जाऊं, बहुत दूर। बड़ी रानी गई, बैठो ना, और रानी वाला कपड़ा खोल दिया, साड़ी। देखिए किस्मत, साधारण साड़ी पहन लिया, एक हाथ में तुलसी की माला, एक हाथ में कमंडल, भारी भविष्य भारी समय। बाबूजी कभी कभी आप लोगों को आश्चर्य होता होगा, देखते होंगे जो जन्म से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है उसको भी बहुत कष्ट होता है नहीं? या तो गरीब रहता है या तो बड़ी बीमारी हो जाती है। ऐसा भी आदमी को देखे होंगे नहीं? न जाने भगवान की कैसी विचित्र लीला है। जिसका हृदय गंगा जल के समान पवित्र है वो औरत को देखे आज सब कुछ छूट रहा है। एक हाथ में तुलसी की माला, एक हाथ में कमंडल लिए हुए आती हैं, कहती बहन जा रही है। देखिए बड़ी सोतिन छोटी सोतिन से कहती बहन जा रही हो, लेकिन एक बात याद रखना। छोटी सोतिन बोली कौन बात, ध्यान दीजिएगा। बड़ी रानी बोली कि बहन मेरे पतिदेव जब राज दरबार में बैठते थे इनसे बात करने वालों की भीड़ लग जाती थी। नहीं? मिलने के लिए कोई कुछ काम से कोई कुछ काम से आते थे। बातचीत करते करते इनको भोजन का याद नहीं रहता था, तो भोजन किए कि नहीं किए। धर्मात्मा राजा था, मैं खबर भिजवा के इनको बुलवाती थी और भोजन करवाती थी। ए बहन पतिदेव अगर बातचीत करते करते भोजन करना भूल जाएंगे, इनको तनी समय पर भोजन करवा दे। कैसी औरत है, आज के बाद ई क्या खाएगी कोई ठिकाना है नहीं? जंगल में जाएगी क्या पहनेगी कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जाते जाते पति का ख्याल रखती है। छोटी रानी से इतनी बात कह के आगे बढ़ी हैं, पति के नजदीक गई। पति देव जाती हूं, पति की आंख डबडबा रही है। क्यों? मुख से वचन निकल गया है क्या? छोटी रानी को बोल दिए थे ना कि होगा अगर प्रिय वो तो दूंगा उसे निकाल। कितना भी प्रिय क्यों न हो उसको राज दरबार से निकाल दे, रोक कैसे सकते? बड़ी रानी कहती स्वामी जाती हूँ, आज अंतिम परिणाम स्वीकार कीजिए, आज के बाद मिलूगी चाहे नहीं मिलूगी। कि गलती हुई होगी मुझसे, हे पति तुम माफ कर दे।
इच्छा हो अगर सेवा की तो अगले जन्म में बुला ले। इस जन्म में अगर नहीं मिली अगला जन्म में बुला लीजिएगा, क्योंकि अब रानी नहीं, अब हम भिखारन हो गए। जंगल जा रही हूँ, जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, अगर हमको खा गया तो मर न जाए। अगला जन्म पति के रूप में जरूर बुला, आप अपनी पत्नी के रूप में जरूर बुलाइएगा, आप मेरे पति के रूप में जरूर होइएगा। इतना कह के चलते बाबूजी। मुंशी, कर्मचारी, दरबारी, खजांची सब जा रहा है। राजा साहब की आंख कह रही है, बोलते नहीं आंख। हम लोग भी दुख में रहते हैं तो आंख गवाही देती है ना कि आप दुख में, आंख गवाही देती है कि सुनीति 1000 बार मैं मना किया था, शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम जबरदस्ती हमको शादी करवाई, जिसका फल भोग रही है। बाबूजी, राज दरबार के गेट तक पैदल पांव गई। जब तक राज दरबार के गेट के नजदीक गई, आंख से आंसू निकलने नहीं दिया। जो कभी राज दरबार के गेट के बाहर पैदल पांव नहीं चली, आज राज दरबार के गेट के बाहर निकली है और कलेजा फट गया। क्यों? पति छूटा, राज छूटा, संपत्ति छूट गई और दहाड़ मार के रोना शुरू कर दिया। कि पिया निर्मोही हमारा कुछ कहियो न गे हो, पिया निर्मोही छुटले भवना छुटलई गहनमा छुटलई भवनमा ओ छुटले गहनमा छुटले भवना छुटलई गहनमा छुटलई भवनमा ससुरिया पिया के
अली ससुररिया पिया के नगरिया अली ससुररिया पिया के नगरी अली ससुररिया पिया के नगरिया पिया के नगरिया रे देखी रजबा फाटये
हजार रोती चली जा रही है बियाबान जंगल में। कि मान के बतिया है नदी मनाही में रहा। जंगल में जा रही है, जाते जाते कुछ दूर जंगल में गई अकेली, रोती जा रही है। एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, उसका नाम गौतम प्याग। वो बेचारा लकड़ी काट करके लकड़ी बेचता है, उससे जो आमदनी आ जाती है उसी से अपनी जिंदगी चलाता है, जीवन यापन करता है, गुजर बसर करता है। वो लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, लकड़ी कट रही है, लकड़हारा के कान में रोने की आवाज गई। लकड़हारा लकड़ी काटना बंद कर दिया। देखे, अरे कोई औरत रो रही है। लकड़हारा नजदीक में आया, कहा, ए औरत रोना बंद करो, मैं रोने वाली औरत को पसंद नहीं करता हूं। इसका अर्थ गलत मत समझना। अरे जो रोती है मैं सोचता हूं कि उसके जीवन में खुशियां भर दूं, हंसा दूं। बोलो क्या कष्ट है, सास दुख दिया है। देखिए लकड़हारा पूछता है, ननद ठुनका चलाई, पति परदेश चले गए, बोल, अरे बोल, भरसक प्रयास करूंगा तुम्हारे दुख को दूर कर दूं, बोल। किया तो रसासू सासु दुख दे लग से ननदिया, ओह ननदिया ठुन कैल जय हो गुरु जी। धोनी है किया तारा है पति, गेल पर पिंटू यादव जी हैं। ये जो मैं सोहर शुरू किया हूँ इस पर खुश होकर के 50 रुपए का दान दिए हैं। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दें। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू बाबू को, बहुत बहुत धन्यवाद। कि धोनी है किया तारा है पति, दिल पर दे सस कही के सुनई करहो है। धनी है किया तोरा है पति, दिल पर दे सास ही कही के सुनई करहो है।
दिल पर दे सास हो गई कहीं कैसे नहीं दे हरिया हो बाबू हो नाही मोरा हो पति दिल पर दे सास हो गई कहीं कैसे नहीं हरिया मौ सुनीति कहती बाबू रात है लकड़हारा कहा कि सास दुख दिया है। मौ सुनीति बोली नहीं। कहा ननद ठुनका चलाई है। मौ सुनीति बोली कि नहीं। लकड़हारा कहा पति परदेश गए। मौ सुनीति बोली कि नहीं। कहा रोने का कारण। मौ सुनीति बोली बाबू मेरे पति का नाम राजा उत्तानपाद है। मेरा नाम सुनीति है। मेरे पति की उम्र 55 वर्ष हो गई। मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई। हम दोनों पति पत्नी के बीच कोई संतान पैदा नहीं हुआ। एक दिन मेरे पतिदेव बैठे थे, मैं बैठी थी, धर्म ग्रंथ पढ़ रही थी। उसमें लिखा था कि जिसके पास संतान के नाम पर न बेटा है न बेटी है उसको नरक में जाना होगा। मैं सोची कि मेरी उम्र बहुत हो गई है, 50 वर्ष। मेरे गर्भ से संतान नहीं होगा, क्योंकि सूखा गाछ में फल लगने की आशा नहीं रखनी चाहिए। मैं सोची मेरे पतिदेव नरक में चले जाएंगे। ग्रंथ में लिखा है इसके अनुसार मैं पति की दूसरी शादी करवा देती हूँ। यही सोच करके मैं पति की दूसरी शादी करवा दिया कि दूसरी पत्नी से अगर बच्चा होगा तो मेरे पतिदेव पुत्रवान हो जाएंगे। पति को पुत्रवान बनाने की इच्छा से, अरमान से शादी करवा दिया। लेकिन हमारी छोटी सोतिन आई, हमको घर से निकाल दिया। यही मेरे जीवन की सच्चाई है। कल तक मैं रानी थी और आज भिखारन। कल तक राज था, धन दौलत सारी संपत्ति थी, लेकिन आज